हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको राजस्थान कला एवं संस्कृति के जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है वो हल करवाए जाते हैं। तो मैं 2 क्लास ले चुका हूँ, आज ये तीसरी क्लास हमारी है। अगर पिछली 2 क्लास आपने नहीं देखी तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो चलते हैं क्लास की ओर, देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है। देखो, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से जाना जाता है? ये आपका जो सवाल पूछा गया था, ये प्रयोगशाला सहायक के अंदर पूछा गया था 2019 के अंदर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो धाराधार गढ़ आपका भटनेर का किला भी नहीं है, गागरोन वाला किला भी नहीं है, रणथंभौर भी नहीं है। जो चोमुहा गढ़, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका चोमुहा गढ़, ये जो आपका पड़ता है चोमुहा गढ़, ठीक है। इसे धाराधार गढ़ के नाम से जाना जाता है। अब इसके कुछ तथ्यों की अगर अपन बात कर लेते हैं तो देखो, इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले इसके निर्माण की बात करता हूँ तो इसका निर्माण किसने करवाया? इसका जो निर्माण करवाया था वो ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? ठाकुर कर्ण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना। और कब करवाया था? तो ये जो निर्माण करवाया गया 1595 से 97 के मध्य, 1595 ईस्वी से 1597 ईस्वी के मध्य आपका इसका निर्माण करवाया गया था। जबकि मैं इसकी बात कर लूँ तो ये ठाकुर रघुनाथ सिंह के काल के अंदर इस किले को रघुनाथगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाओ कि रघुनाथगढ़ कौन सा किला था, आपका जो चोमुआगढ़ है उसे रघुनाथगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रघुनाथगढ़ के नाम से भी आपका जाना जाता है। देखो, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इस चोमुआगढ़ जो कि ये जयपुर में पड़ता है, इसके अलावा देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर देखो 13 बड़ी बुर्ज है, 52 छोटी मोटी बुर्ज है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो बुर्ज है आपकी 3 से 4 ही है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ आपकी नौगजा बुर्ज। नौगजा बुर्ज ये इंपॉर्टेंट है। आप एक आपकी है खुर्द बुर्ज। कौन सी बुर्ज है? खुर्द बुर्ज, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। एक आपकी है बंगला बुर्ज। कौन सी बुर्ज भाई? बंगला बुर्ज। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बुर्ज है, जो बड़ी बुर्ज है, सीधा एग्जाम में सवाल आएगा कि नौगजा बुर्ज और खुद बुर्ज और बंगला बुर्ज का संबंध राजस्थान के कौन से दुर्ग से है या गढ़ से है? तो आपका जो आंसर होगा वो चोमुआगढ़ या धाराधार गढ़ से इनका संबंध है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? ठीक है, ये सवाल आपका जो कि वीडियो की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 2021 में, जेल प्रेरी में भी आपका सवाल आया था। तो राजा हन्नू, राजा मान, राजा भूपत और राजा भट्टाचार्य। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा भूपत। भटनेर के दुर्ग का जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? राजा भूपत के द्वारा करवाया गया था। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है, ठीक है। इसी किले पर राजस्थान के जो कि सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण भी हुए थे। और मैं बात कर लूँ सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण, तो सबसे ज्यादा जो स्वदेशी आक्रमण होते हैं आपके तारागढ़ अजमेर पे हुए थे। अब कुछ बात कर ले भटनेर की बात कर लेता हूँ। तो देखो, ये आपका भटनेर पड़ता है। भटनेर को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है इसे, उत्तरी सीमा का प्रहरी। इसके अलावा देखो, इसके अलावा इसे भाटियों की मरोड़ के नाम से भी जाना जाता है। भाटियों की मरोड़ के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, तो पश्चिमी सीमा का जो प्रहरी है वो सोनारगढ़ है आपका, जबकि दक्षिणी सीमा का जो प्रहरी है चित्तौड़गढ़ का किला है, ठीक है। और पूर्वी सीमा का जो प्रहरी है आपका लोहागढ़ दुर्ग, जो कि आपका भरतपुर में पड़ता है। इसके अलावा अपन भटनेर की बात कर ले तो देखो, भटनेर का जो निर्माण हुआ था वो 3री शताब्दी में हुआ था। कौन सी शताब्दी में हुआ था आपका? 3री शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा भूपत ने करवाया था। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट तथ्यों की मैं बात कर लेता हूँ, इससे सबसे पहले इस पर जो आक्रमण किया था वो महमूद गजनवी के द्वारा 1001 ईस्वी के अंदर इस पर आक्रमण किया गया था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ कि इसका वास्तुकार कौन था, तो इसका जो वास्तुकार था वो केकैया था। वे कौन था? इसका जो वास्तुकार था वो केकैया था। एक सवाल पूछा हुआ एग्जाम के अंदर, आपको याद रखना है। भटनेर के दुर्ग का जो वास्तुकार है वो कौन है? केकैया है आपका। राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्ग की श्रेणी में आता है और ये गग्गर नदी के तट के ऊपर बना हुआ। कौन सी नदी के तट पे बना हुआ? गग्गर नदी के तट पे बना हुआ। इसके अलावा देखो, एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ इससे रिलेटेड, आपकी देखना।
1805 की बात है। कौन सी बात है? 1805 की बात है। 1805 के अंदर बीकानेर के जो शासक थे सूरत सिंह ने आक्रमण किया था बटनेर पर। तब यहाँ का जो शासक था वो कौन था? तो जाप्ता भाटी। कौन था भाई? जाप्ता भाटी। जाप्ता भाटी से ये दुर्ग सूरत सिंह ने जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया था। जिस दिन जीता था उसी दिन मंगलवार था, हनुमान जी का दिन था, तो उसी दिन इसका नाम क्या कर दिया गया? हनुमानगढ़ कर दिया गया। सीधा एग्जाम में छपेगा कि भाई भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ किसने किया था? तो बीकानेर के शासक सूरत सिंह के द्वारा इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया गया था। इसके अलावा देखो, इसके मुख्य प्रवेश द्वार पर बीकानेर के जो शासक है दलपत सिंह और उनकी रानियों की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। ये भी आपको याद रखना, सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा देखो 1300 में बात कर लेता हूँ। 1398 पर तैमूर लंग ने इस पर आक्रमण किया था। किसने? तैमूर लंग ने। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा हुआ कि तैमूर लंग ने कौन से किले का संबंध है? तो वो भटनेर का। और तैमूर लंग ने इस दुर्ग के लिए एक सेंटेंस भी कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला ये इसके अलावा मैंने कोई नहीं देखा कि हिंदुस्तान में इससे भी मजबूत किला हो। ये जो वाक्य कहा था तो ये भटनेर के दुर्ग के लिए किसने कहा था? तैमूर लंग ने। इसके अलावा तैमूर लंग की जो आत्मकथा तुजू के तैमूरी में आपको यहाँ का जो शाखा है उसके बारे में जानकारी मिलती है कि यहाँ जो जोहर किया था वो मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर किया गया था। ये जानकारी भी आपको मिलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन गाइस। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये कृषि पर्यवेक्षक में आया हुआ 2019 में। बाला किला जो आपका स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाला किला आपके कहाँ पड़ता है? तो अलवर में पड़ता है। देखो बाला किला जो आपका है, बाला किले को 52 दुर्गों का लाडला भी कहा जाता है या 52गढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है इसे। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो देखो इसे आंख वाला किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंख वाला किला। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो देखो इसे कुआरा किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कुआरा किला भी इसे कहा जाता है। और इसके अलावा मैं बात कर लूं तो इसे अलवर के किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलवर के किले के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये तथ्य आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ इसके निर्माण की। मैं बात करता हूँ तो इसका निर्माण जो करवाया था किसने करवाया था? इसका निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था? तो 1049 ईस्वी के अंदर किसने करवाया था? अलगू राय ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? अलगू राय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। आपको बिल्कुल याद रखना है। कुछ बुक्स के अंदर, गाइड्स के अंदर आपको मिलेगा कि हसन खां मेवाती ने करवाया। बिल्कुल गलत है आपका। ऑथेंटिक बुक से मैं आपको बता रहा हूँ इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अलगू राय के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सलीम सागर और सूरजकुंड जल तड़ांग अवस्थित है। तो ये सांख्यिकी अधिकारी और वीडियो के अंदर पूछा हुआ आपका सवाल है। तो सलीम सागर और सूरजकुंड आपका कहाँ पड़ता है? तारागढ़ में बिल्कुल नहीं पड़ता है, मेहरानगढ़ में नहीं पड़ता, शेरगढ़ में भी नहीं पड़ता। तो ये कहाँ पड़ता है? ये बाला किला अलवर के अंदर आपका पड़ता है। सलीम सागर की मैं बात कर लूँ तो देखो सलीम सागर का जो निर्माण करवाया था वो शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे ना, सलीम शाह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सलीम शाह के द्वारा करवाया गया था। इसीलिए सलीम शाह के नाम के ऊपर ही इनका नाम है सलीम सागर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा जीर्णोद्वार मैंने बताया था, इसका जीर्णोद्वार हसन खां मेवाती के द्वारा करवाया गया था। या कुछ समय बाला किला के अंदर बाबर ने विश्राम भी किया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और औरंगजेब ने ये जो बाला किला है ये मिर्जा राजा जयसिंह को दे दिया गया। जो आमेर के कच्छावा शासक थे ना मिर्जा राजा जयसिंह को, जब औरंगजेब का शासनकाल था उस समय ये किसको दे दिया था? मिर्जा राजा जयसिंह को दे दिया गया था। ये भी आपको याद रखना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ का आपका जो किला स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल राजसमंद में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है, ठीक है। कुंभलगढ़ किला जो कि सादड़ी गांव के समीप राजसमंद में स्थित है। कहाँ स्थित है? सादड़ी गांव के समीप है, बिल्कुल राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ के निर्माण की मैं बात कर लूं तो इसका जो निर्माण है सबसे पहले जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो संप्रेति मौर्य के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था?
संप्रेति मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था आपका, ठीक है। उसके बाद वापस से 1448 के अंदर इसका निर्माण, पुनः निर्माण जो करवाया था वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में ये लिखा कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, चित्तौड़गढ़ के लिए भी नहीं कहा आपका, मेहरानगढ़ के भी नहीं कहा, रणथंभौर के लिए भी नहीं कहा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो सेंटेंस कहा गया है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया, किसने कहा? तो ये आपके कहा था अबुल फजल ने। अब देखो मैं इंपॉर्टेंट तथ्य की बात कर लूं तो इसकी जो औसत ऊंचाई कितनी है? 3568 मीटर ये ऊंचा है, ठीक है। ये आपको याद रखना। दूसरा सॉरी मीटर नहीं है, फिट में गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो ये कुछ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि अरावली की पर्वत श्रृंखला, एक आज जैसे आपकी हो जाएगी सवेत, नील, निषाद, हेमकूट, श्वेत, नील, निषाद, हेमकूट, हिमवत, और एक आ जाएगी आपकी गंधमादन, ठीक है। इन पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। और कुंभलगढ़ का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। इसका जो शिल्पी था, इसका जो मुख्य शिल्पी था वो कौन था? तो इसका जो मुख्य शिल्पी था वो मंडन था। ये भी आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में सवाल आपका पूछा हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? ये सेकंड ग्रेड के जीका का जो पेपर है उसमें पूछा गया आपका सवाल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके मैं उपनाम की बात कर लूं तो देखो ये मतलब मेवाड़ के राजाओं के शरणस्थली भी रहा। इसके अलावा इसको कुंभल मेरू भी कहा जाता है, इसको इसके अलावा कुंभल मेहर के नाम से भी जाना जाता है। राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ रखा। इसका जो निर्माण कंप्लीट हुआ था देखो 1448 में तो शुरू हुआ था मंडन की देखरेख में, फिर 1458 में इसका निर्माण कंप्लीट हो गया था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो देखो इसी दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग और बना हुआ है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसको मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मेवाड़ की तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है। ये कुंभा का निवास स्थल हुआ करता था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? राणा कुंभा की हत्या हुई थी, तो राणा कुंभा की जो हत्या हुई थी अचलगढ़ में बिल्कुल नहीं हुई थी, चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल नहीं हुई थी, नागदा में बिल्कुल नहीं हुई थी। आपके जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कुंभलगढ़ के अंदर राणा कुंभा की हत्या हुई थी। राणा कुंभा की हत्या किसने करी थी? इनके पुत्र जो कि मेवाड़ के पितरहंता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेवाड़ के कौन थे वो? तो महाराणा उदा। कौन थे भाई? महाराणा उदा ने राणा कुंभा की हत्या करी थी। कौन से कुंड के पास? कि मामादेव कुंड के पास इनकी हत्या की गई थी। ये मामादेव का कुंड बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना। मामादेव का जो कुंड पड़ता है ये कुंभलगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कुंभलगढ़ के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। जाली बाब बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो बिल्कुल इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में भी नहीं है, गागरोड में नहीं है, तारागढ़ में भी नहीं है, बिल्कुल आपका कुंभलगढ़ में। ये मामादेव का कुंड जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो महाराणा कुंभा की जो हत्या इनके पुत्र किसने करी थी? महाराणा उदा ने करी थी, ठीक है। पितरहंता जो कि मेवाड़ का पितरहंता शासक भी कहलाता है। नेक्स्ट अगली बात मैं कर लेता हूं। तो अगली बात देखो, कुंभलगढ़ जो है ना, कुंभलगढ़ का जो मुख्य प्रवेश द्वार की बात कर लूं तो वैसे बहुत सारे, लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो कहलाता हल्ला पोल। क्या कहलाता है? हल्ला पोल। फिर इसके अलावा एक और मुख्य प्रवेश द्वार है इनका, क्या है? ओरठ पोल। कौन सा हो जाएगा? ओरठ पोल। इसके अलावा देखो जाली रानी का मालिया या बना हुआ है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। और कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, कौन सा? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर आपका जो कि कुंभलगढ़ के अंदर है, विष्णु को समर्पित है, आपको याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस? तो अगला क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है। कुंभलगढ़ की दीवार
की लंबाई है? ये आपके जेईएन में भी पूछा गया, इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल 2010 में भी पूछा। बड़ा शानदार सवाल है। देखो, दुनिया की सबसे बड़ी जो महान दीवार है वो चाइना की दीवार है। चाइना की दीवार के बाद का जो कोई दीवार है तो वो कौन सी दीवार है? वो कुंभलगढ़ की दीवार है, जिसे भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो लंबाई है बिल्कुल 20 किलोमीटर भी नहीं, 27 भी नहीं है और 40 भी नहीं है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है भाई? 36 किलोमीटर। इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। भारत की महान दीवार, और ये इतनी चौड़ी है कि इस पे 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं, कि 4 घुड़सवार इतने एक साथ दौड़ सकते हैं। इस दुर्ग की मैं सरणी की बात कर लूं तो देखो ये कौन सी सरणी में आ जाता है? एक तो पहाड़ी पे बना हुआ है तो गिरी सरणी आप बता सकते हो। दूसरा मैं बात कर लूं तो इसके चारों तरफ मजबूत परकोटा है, तो ये पारीद सरणी में भी आ सकता है। कौन सी सरणी में आ जाएगा? आपका पारीद सरणी में आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसके अलावा देखो, कुंभलगढ़ का निर्माण मैंने आपको बताया था, कुंभा की देखरेख में किसके द्वारा करवाया गया था? मंडन के द्वारा। जो मुख्य शिल्पी था कौन था? मंडन था। राणा कुंभा की बात कर लेता हूं। देखो, राणा कुंभा के कुछ ग्रंथ की बात बताता हूँ जो बार बार एग्जाम में बनता, उसके बारे में अपन कुछ चर्चा देख ही लेते हैं। देखो, राणा कुंभा का जो प्रमुख ग्रंथ कौन सा? सबसे पहला आपका संगीत राज। दूसरा आपका हो जाएगा संगीत मीमांसा। कौन सा हो जाएगा? ठीक है। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? सूड प्रबंध। कौन सा? सूड प्रबंध। और एक चौथा आपका कौन सा हो जाएगा? रसिक प्रिया पे टीका, है ना। इसके अलावा देखो मैं बता दूं, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है किनके? महाराणा कुंभा का जो संगीत राज है ना, संगीत राज, ये 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में बटा हुआ था? ये 5 भागों में बटा हुआ। कौन कौन से 5 भागों में बटा? बार बार एग्जाम में पूछा जाता, तो आपको याद रखना। सबसे पहला जो आपका है कौन सा है? नृत्य रतन कोश। नृत्य रतन कोश। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? वाद्य रतन कोश। वाद्य रतन कोश। ठीक है। फिर आपका हो जाएगा रस रतन कोश। रस रतन कोश। एक आपका हो जाएगा पाठ रतन कोश। कौन सा हो जाएगा पे? पाठ रतन कोश। और एक कौन सा रह गया आपका? नृत्य हो गया, वाद्य हो गया, रस हो गया, गीत रतन कोश रह गया आपका। कौन सा? गीत रतन कोश। तो ये देखो, ये बार बार ये पटवारी 2015 में भी पूछा था, इसके अलावा 2022 में भी आया था, ये 2023 में भी पूछा गया। तो आपको याद रखना कि जो संगीत राज जो है ना, संगीत राज, ये महाराणा कुंभा का ग्रंथ है। ये 5 भागों में बटा हुआ। नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, रस रतन कोश, पाठ रतन कोश और गीत रतन कोश में ये बटा हुआ। इसके अलावा संगीत मीमांसा भी इनका, ये सूड प्रबंध भी इनका, ये रसिक प्रिया भी टीका जो है वो इनका ही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के बारे में चल जाते हैं गाइस। राजस्थान का सबसे ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजस्थान का जो सबसे ऊंचा किला है वो आपका कुंभलगढ़ वाला किला है। ठीक है, सबसे ऊंचा किला। इसीलिए तो अबुल फजल ने इस किले के बारे में क्या कथन कहा था? पिछले अपने देखा था क्वेश्चन में कि ये इतनी ऊंचाई पे बना कि ऊपर से नीचे देखने पर ये पगड़ी जो है नीचे गिर जाती है, इसलिए सबसे अधिक ऊंचाई पे बना हुआ किला है। देखो, इसके अंदर एक बादल महल बना हुआ, बादल महल बना हुआ जो कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। एक आपका बादल महल जैसलमेर में भी बना हुआ है जो कि ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। एक बादल महल आपका बीकानेर में बना हुआ है जो कि सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। एक बादल महल आपका नागौर में बना हुआ है, नागौर के किले में। ठीक है, ये भित्ति चित्रों के लिए आपका बादल महल प्रसिद्ध है। एक बादल महल आपका कुंभलगढ़ हो गया, याद रखना आपका कुंभल। एक बादल महल मैंने आपको बताया था जैसलमेर, आपका कहा हो गया? जैसलमेर। एक आपका बादल महल हो गया बीकानेर के अंदर। एक आपका बादल महल हो गया नागौर के अंदर। चारों की विशेषता वापस से बताता हूं। ये महाराणा प्रताप की जन्मस्थली के लिए प्रसिद्ध है,
ये आपका ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बीकानेर वाला सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, नागौर का जो है भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये जो था चित्तौड़गढ़ का बिल्कुल नहीं था, अचलगढ़ का भी नहीं था, गागरोन का भी नहीं था, कुंभलगढ़। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि कुंभलगढ़ का जो प्रमुख शिल्पी था वो मंडन था, जो कि महाराणा कुंभा के दरबार में रहता था। तो आज की क्लास को हम यही विराम देना चाहेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों, नए तथ्यों के साथ और नए क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए उनके साथ हम मिलेंगे। तो आप अगर हम नए हो हमारे इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इसके अलावा देखो महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताता हूँ जो कि एग्जाम्स में बनेंगे, तो आप अपने मित्रों से भी शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।